फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर बियर से। वो अपनी फ्रेंड निकी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो उसे प्रपोज भी करना चाहता है, लेकिन आज तक वो कर नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर आज तक हिम्मत ही नहीं हुई निकी को सब सच बताने की। पर अब वो ज़्यादा देर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब वो इस सब में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तब उसके दोस्त कहते हैं अब तुम्हें फौरन निकी से मिल लेना चाहिए। यह भी अपनी सोचों में एक्साइटेड हो जाता है और फौरन खुशी खुशी घर जाता है। लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी गमी में बदल जाती है जब वो अपनी पेट कैट को मरा हुआ देखता है। उसकी रीजन भी वो खुद था। उसने खुद ही अपनी मेडिसिन खुली छोड़ दी थी, जिसे खाने की वजह से उसकी कैट मर गई थी। इसे गिल्ट में वो सदमे में चला जाता है। कई दिन तक ना तो वो किसी से बात करता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। और इस दौरान उसकी दुनिया तकरीबन बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि निकी तो अब एक दूसरे मुल्क जाने वाली है पढ़ने के लिए, और शायद अब वो बियर को मिल ही ना पाए। इस चीज ने बियर की इस हिली हुई जिंदगी को और हिला दिया था। वो समझ गया कि अब उसके पास आखिरी मौका है। बियर को यौन के जरिए निकी की दी हुई पार्टी का इनविटेशन मिलता है और बियर समझ जाता है कि अब वो ये मौका नहीं गंवा सकता। इसीलिए फौरन वो अच्छे से ड्रेसअप करता है और दोबारा मिरर में खड़े होकर निकी को प्रपोज करने की तैयारी करता है। और उसके बाद उसकी दी हुई पार्टी में जाने से पहले वो एक ज्वेलरी स्टोर में जाता है। वो निकी के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट लेना चाहता था और वो इस सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। गिफ्ट लेने के लिए वो यहाँ सेल्स गर्ल की ही हेल्प लेता है और एक प्यारा सा लॉकेट खरीद लेता है। लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो मजाक में सेल्स गर्ल से पूछता है कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मेरी लक को बेहतर कर सके। वो सेल्स गर्ल हंसती तो है, लेकिन उसे कुछ लकी चार्म्स दे देती है। इन सब में से भी उसे कुछ पसंद नहीं आता और उसकी नजर पड़ती है एक स्टिक पर, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम इसके जरिए अपनी कोई भी एक विश पूरी कर सकते हो। वो इसे देखता है, हैरान होकर हंसता है और सेल्स गर्ल से पूछता है क्या ये सच में काम करता है। ये सुनने के बाद अचानक से सेल्स गर्ल का चेहरा अजीब हो जाता है और वो बहुत ही सीरियस होकर उसे बताती है कि जिसने भी इसे इस्तेमाल किया उसके लाइफ वापस पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर बियर को थोड़ा डर तो लगा था, लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। ऐसी अजीब बातों पर उसे कभी बिलीव था भी नहीं, लेकिन आज क्योंकि मामला उसके प्यार का था, इसीलिए वो स्टिक को ले लेता है। अब आ जाता है वो पार्टी में। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इस पार्टी में भी वो निकी को निकी के लिए लाया हुआ गिफ्ट नहीं दे पाता। अब पार्टी भी खत्म होने वाली थी। बियर अपने दोस्त यॉन को इशारा करता है कि वो सभी दोस्तों को लेकर यहाँ से चला जाए ताकि निकी और वो थोड़ा सा अलग टाइम स्पेंड कर पाए। सभी दोस्त उसका इशारा समझ जाते हैं और एक एक करके यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद बियर निकी को लेकर अपनी कार में उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। अब पूरे रास्ते में वो उसे प्रपोज करना चाहता था, अपनी फीलिंग बताना चाहता था, लेकिन वो कंफ्यूज रहा। जितनी उसने प्रैक्टिस की थी वो सब भूल गया था। इस टाइम उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में 100 बातें थी उसके। और इसी सब के दौरान निकी का घर भी आ जाता है और बियर आज भी अपनी फीलिंग बिना बताए रह जाता है। निकी अब कार से निकलकर जैसे ही जाने लगती है तो बियर तड़प कर उसे आवाज देता है। निकी रुकती है, उसे पूछती है क्या हुआ बियर। लेकिन बियर इस बार भी उसे कुछ नहीं कह पाया था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी जो वो कहना चाहता था। निकी वो फील करती है और उसे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सब उसके मुंह से सुनना बियर के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। इस शॉक में वो कुछ भी बोल नहीं पाया और निकी भी मुड़कर यहाँ से चली गई। और इस टाइम पर जाकर उसे झटका लगा, ये उसने क्या कर दिया था। इतना गोल्डन चांस था, लड़की ने खुद उसे बोला था, उसे एक हाँ ही तो कहना था। वो ये सब कुछ ठीक करना चाहता था और इसी पैनिक सिचुएशन में वो उस स्टिक को निकालता है जो वो ज्वेलरी शॉप से खरीद कर लाया था और उसे तोड़ते हुए एक विश मांगता है कि निकी उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। उसके इस विश को मांगते ही यहाँ पूरी जगह अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है और हमें मूवी के इफेक्ट्स के जरिए फील करवाया जाता है कि जैसे सच में वो जादू काम कर रहा है। लेकिन अभी ये बात बियर को पता नहीं थी। बियर कार चलाकर वापस जाने ही वाला था, लेकिन उसने नोटिस किया कि निकी गेट पर खड़े उसे ही देख रही है। बियर के जाने से पहले निकी भागकर उसके पास आते हैं और एकदम से उसे पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ। बियर हैरान होकर पूछता है क्यों, क्या हुआ। इस टाइम उसकी आंखें भी बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वो तड़प रही हो या डर रही हो। वो बताती है कि हाँ मैं डर रही हूँ, मैं आज अकेले नहीं रहना चाहती, मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। बियर कहता है हाँ क्यों नहीं,
तुम चल सकती हो मेरे साथ घर। ये सुनते ही निकी उसकी कार में बैठ जाती है और कार में बैठते ही सो जाती है। उसके इस अजीब बिहेवियर ने बियर को भी कंफ्यूज कर दिया था। खैर वो उसे लेकर घर आता है और फिर उसे जगाता है। घर आते ही निकी उसके रूम में चली जाती है और जाकर उसी के बेड पर बैठ जाती है। बियर हैरानी से पूछता है कि तुम अचानक से मेरे घर आई कैसे, तुम्हारा तो प्लान भी नहीं था। तब निकी रोते हुए उसे बताती है कि मेरे मॉम डैड दोनों बहुत ज्यादा बीमार हैं। मॉम तो कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं, वो कभी भी मर सकती हैं और मैं इस दुख को अकेले झेलना नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उसके आंसू देखकर बियर को उसकी बातों पर यकीन आ गया था। अब वो उसके पास बेड पर आ जाता है और निकी उसके कंधे पर सर रख देती है। निकी अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी और इन सारी चीजों पर उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। बियर डर भी रहा था। अभी जो निकी उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, अचानक उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एकदम से ऐसे जैसे वो उसके जादू के वश से बाहर निकल आई है। वो हैरान होकर सीरियस तरीके से बियर को देखती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई। वो उसे धक्का देकर दूर हो जाती है और बियर भी कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे बताता है कि तुम जिद कर मेरे साथ यहाँ आई हो और इस टाइम तुम मेरे घर पर हो। वो अभी सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी दोबारा से वो हंसने लगी, ऐसे जैसे जादू का असर दोबारा उसके ऊपर होने लगा था और अब वो बियर की ओर भी ज्यादा करीब हो गई। उस रात बियर को फिर दोबारा नींद ही नहीं आई, क्योंकि जिस तरह से उसने एक मर्तबा बियर के साथ हैरानी का इजहार किया था, बियर को समझ आ गई थी कि जरूर ये सब उस जादुई लकड़ी की वजह से हुआ है। और अगर ऐसा है तो निकी उससे प्यार नहीं करती, ये सब बस एक जादू है, एक भरम है और इसी भरम का उसने गलत फायदा उठाया है। सुबह उठते ही वो उस लकड़ी के बारे में रिसर्च शुरू कर देता है, लेकिन इंटरनेट पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगा था। जिस चीज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर थी नहीं तो वो उस चीज पर कैसे बिलीव कर सकता था। अब उसे लगने लगा हो सकता है कि निकी भी उससे प्यार करती हो। इसी सारी कंफ्यूजन में वो उठकर जब किचन में जाता है तो उसकी जान ही निकल जाती है। वो देखता है कि निकी ने उसकी मरी हुई बिल्ली के पास से एक अजीब सा रिचुअल किया था। यहाँ पर एक सैटेनिक साइन बनाया हुआ था और उसके बाद उसकी मरी हुई कैट के बॉडी पार्ट्स के साथ पता नहीं क्या अजीब किया हुआ था। बियर को ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो निकी से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि निकी उसे बहुत प्यार से आकर बुलाती है। अब ये दोनों यहाँ से एक साथ अपने काम पर चले जाते हैं और निकी एक्साइटेड होकर ये सारी बातें यॉन को बताता है कि किस तरह निकी एक रात उसके साथ रही। वो अब एक और भी सवाल करता है यॉन से कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि निकी के पेरेंट्स इतने ज्यादा बीमार हैं। ये सवाल सुनकर तो यॉन भी हैरान हो गया था, उसके पेरेंट्स बीमार नहीं थे। यॉन कहता है तुमसे किसने कहा कि वो बीमार है। बियर कहता है निकी ने खुद। तब यॉन उसे बताता है पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, ना तो निकी के पेरेंट्स बीमार हैं और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ कि वो रात तुम्हारे घर रही कैसे, क्योंकि वो तो तुम्हें भाइयों की तरह समझती थी और मैं कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए तुम्हें ये बात बता भी नहीं पाया। ये सुनना था कि बियर को एक और बड़ा शौक लगा और अब उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब उस मैजिकल छड़ी का कमाल था। उसे गिल्ट होने लगा था कि वो लड़की जो उससे सच में प्यार नहीं करती, वो जादू के जरिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी फीलिंग्स से खेल रहा है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। अब वो निकी को अपने से दूर करना चाहता था, पर वो कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि निकी जो उससे इतना ज्यादा प्यार शो करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। ये लोग एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, खाना एक साथ खाते हैं, हर काम एक साथ करते हैं और इस सारे टाइम पे बियर की लाइफ ऐसी हो जाती है जैसे उसने इमेजिन की थी। उसे लगने लगा था कि वो जन्नत में रह रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश था। अब वो निकी को डिनर करवाने के लिए लेकर आता है और डिनर के दौरान वो निकी से सवाल करता है तुम्हारे पेरेंट्स सच में बीमार हैं क्या। निकी का चेहरा एकदम से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो उसे कहते हैं नहीं 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 नहीं। उसने जितनी मर्तबा ये नहीं बोला था, हर मर्तबा एक नए एक्सप्रेशन के साथ बोला था, कभी हैरान होकर, कभी परेशान होकर और कभी हंसते हुए, यहाँ तक कि वो नहीं बोलते बोलते खड़ी भी हो जाती है और रोने भी लग जाती है। वो इतनी मर्तबा नहीं बोल चुकी थी और इस तरह का बिहेवियर रख रही थी कि अब बियर को भी डर लगने लगा था। वो बहुत मुश्किल से निकी को संभालता है और जल्दी जल्दी डिनर खत्म कर उसे घर ले आता है। अब घर आने के बाद भी अजीब तरीके से निकी बियर के करीब करीब रहती है, यहाँ तक कि वो तो उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक भी जाती है और अब बियर को ये चीजें अजीब लगने लगती हैं। खैर ये दोनों अब सो जाते हैं और आधी रात में जब बियर की आंख खुलती है तब वो निकी को एक कोने में खड़ा हुआ देखता है। इस टाइम कभी वो हंस रही थी, कभी वो रो रही थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे वो किसी चीज के पोजेशन में हो, किसी चीज ने उसे अपने कब्जे में किया हुआ हो। इसके बाद
वो अचानक से एक वॉच उठा लेती है और उसे अपने मुंह के सामने रखते हुए अजीब सी वॉक करते हुए बियर के सामने आती है। वो इस टाइम इस तरह चली थी जैसे वो कोई इंसान ना होकर शैतान हो। अचानक वो अपने मुंह के साइड से वो आवाज उठाती है और बियर को डराने की कोशिश करती है और बियर डर भी जाता है। इसके बाद वो हंसते हंसते बिस्तर के ऊपर गिर जाती है और एक मर्तबा के लिए बियर को लगता है कि क्या पता वो प्रैंक ही कर रही हो, लेकिन अब ये सारी चीजें उसे अजीब लगने लगी थी। अब हर गुजरता दिन पहले से ज्यादा अजीब होने लगा था। निकी का प्यार बियर के लिए जुनून बनता जा रहा था। वो उसे घंटों खड़ी देखती रहती थी, यहाँ तक कि अब तो उसकी स्माइल भी बहुत अजीब हो गई थी और बियर को उसकी स्माइल से भी डर लगता था। और इन सारी चीजों से परेशान होकर अब वो ये सारी चीजें अपने फ्रेंड से डिस्कस करने के लिए आ जाता है। ये लंच का टाइम था, दोनों अपना लंच कर रहे थे और बियर सारा को बता रहा था कि निकी से मैं प्यार तो करता था, लेकिन अब निकी वो निकी नहीं रही जिससे मैं प्यार करता था। वो अजीब हो गई है, हर तरफ मेरे इर्द गिर्द मंडलाती रहती है और कभी कभार तो मुझे उसकी हरकतों से डर भी लगता है। इस टाइम वो सैंडविच खा रहा था, लेकिन सैंडविच का बाइट लेते हुए ही उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि सैंडविच बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने जब सैंडविच को खोल कर देखा तो इसके अंदर उसी की मरी हुई बिल्ली का मीट था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका दिल इतना खराब हो जाता है कि उसे फौरन वॉमिट हो जाती है। यहाँ तक कि वो तो अपना लंच भी गिरा देता है। अब तो वो समझ गया था कि निकी वो निकी नहीं रही जिसे वो जानता था। वो समझ गया कि निकी को जरूर किसी इवल पावर ने पोसेस कर लिया है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रही है। नहीं तो एक नॉर्मल लड़की के दिमाग में ये ख्याल आ ही नहीं सकता कि वो पेट के मीट का सैंडविच बना दे। इन सारी चीजों से घबराते हुए जब वो घर लौटा है तो उसे दोबारा आने की बहुत ही अजीब हालत में मिलती है। उसके मुंह पे बहुत अजीब व गरीब लिक्विड लगा था, जैसे उसने किसी चीज को खाया हो, किसी जानवर को खाया हो, और उसकी हालत भी बहुत अजीब थी और आंखों में उसकी ऐसे चमक थी जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। बियर इन सारी चीजों से डर जाता है और उसे कहता है कि जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर से होकर आता हूँ। वो इस टाइम घर में रुक भी नहीं सकता था इस हालत में निकी के साथ। अब दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और कुछ दिन बाद बियर निकी के आने की खुशी में एक पार्टी अपने घर में देता है। सब लोग बियर और निकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सबको पता था कि बियर निकी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन यहाँ जो सब लोगों को अजीब लग रहा था वो ये था कि निकी कभी बियर से प्यार नहीं करती थी और इस टाइम वही किसी जुनून की हद तक बियर से अपना प्यार शो कर रही थी। सभी बातें करने लग जाते हैं यहाँ पे और यहाँ निकी नोटिस करती है कि सब बियर के साथ बहुत ज्यादा अटैच हैं और ये चीज देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो खड़ी होती है और सबसे कहती है कि अब तुम सब मरने वाले हो। सबको उसकी बात अजीब लगी थी। वो सबसे कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बियर के करीब आते हैं। उसकी बातों से ये सब लोग डर गए थे, यहाँ तक कि बियर भी। बियर समझ गया था कि उसका ये प्यार से बहुत आगे बढ़ गया है और जरूर ये अब कुछ गड़बड़ करेगा। ये कहने के बाद ऐसा नहीं है कि निकी यहाँ से चली जाती है या कुछ नहीं करती। वो यहाँ पर पड़ी हुई एक बोतल उठाती है, उसे टेबल पर मारकर तोड़ देती है और उसके बाद उसे अपने ही मुंह पे स्टैब कर देती है। ये नजारा देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बियर सब लोगों से सॉरी कहते हुए सब लोगों को घर जाने को कहता है और उन्हें बताता है कि आज तक निकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। बियर घर आकर उसे गुस्से में सवाल करता है कि आखिर तुम्हें हो क्या किया है, ये सारी हरकतें तुम क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे किसी चीज की सजा देना चाहती हो। बहुत ही अजीब अंदाज में निकी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस टाइम भी उसके करीब आने वाली थी लेकिन बियर उससे दूर हो जाता है और उसे कहता है मैं अब तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हारे ये जुनून मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा और तुम अब मेरे घर नहीं रहोगी। ये कहकर वो रुकता नहीं है बल्कि यहाँ से चला जाता है। और इन बातों के बाद निकी गुस्से में आ जाती है। वो फौरन किचन में जाती है और एक बड़ा सा चाकू निकाल लेती है और उसे लेकर बियर की तरफ बढ़ने लगती है। अब बियर कंफ्यूज हो गया था, अपने आप को बचाने के चक्कर में वो नीचे भी गिर जाता है और इस टाइम उसे समझ आ जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या करना है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम भी कहीं नहीं जा रही, हम दोनों इधर ही हैं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनते ही निकी वो चाकू फेंक देती है और एकदम से उसका भयानक मूड प्यार वाले मूड में बदल जाता है और वो बियर को लेकर कमरे में चली जाती है और पूरी रात उसका बाजू पकड़कर ही सोती है। आधी रात को जब बियर ये देखता है कि निकी पूरी तरह सो गई है तब वो बहुत ही ध्यान से उठकर घर से बाहर निकल जाता है और सारा को घर के बाहर बुलाता है क्योंकि सारा भी अब उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वो गाड़ी में बैठकर सारा को निकी की हालत के बारे में सारी चीजें बताता है और इससे पहले कि वो मैजिकल स्टिक वाली भी बात बता पाता निकी की आंख खुल जाती है और बियर को घर पर ना देखकर वो डर जाती है और जब वो बाहर आकर बियर को सारा के साथ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा जलसी होती है।
और इस जलसी में वो जो कुछ करती है उसका तो इन दोनों ने सोचा नहीं था। अचानक से वो सारा की साइड पर आकर गाड़ी के शीशे तोड़ देती है। गाड़ी के शीशे स्टीयरिंग पर रखते हुए वो बार बार उसके मुंह को स्टीयरिंग पर मारती है, यहाँ तक कि सारा की मौत हो जाती है। और बियर को तो कुछ करने का, कुछ कहने का टाइम भी नहीं मिलता। ये सब इतना जल्दी में हुआ था कि ये लोग शौक ही रह गए थे। बियर की तो सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो गई थी। वो तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भाग भी नहीं पाया। सारा को मारने के बाद निकी अब गाड़ी की दूसरी तरफ से बियर के पास आई और उसने बियर को गले लगा लिया। अब वो इन सारी चीजों से थक चुका था। वो इन सारी चीजों को खत्म करना चाहता था, लेकिन कोई तरीका उसे मिल नहीं रहा था। फाइनली वो फैसला करता है उसी दुकान पे वापस जाने का जहाँ से उसने कोई स्टिक लिया था। वो यहाँ उसी सेल्स गर्ल को सारी बात बताता है कि किस तरह उसने उस वुडन स्टिक से एक विश मांगी थी और वो विश उसके ऊपर उल्टी पड़ती जा रही है और अब उसे उस सब चीजों से बाहर निकलना है। यहाँ पर वो लोग उसे बताते हैं कि इन चीजों से निकलना आसान नहीं। विश एक बार मांगी जाती है और वो पूरी भी होती है और उस विश को कोई भी अंडू नहीं कर सकता। बहुत सोचने के बाद ये लोग एक हल निकालते हैं कि क्यों ना बियर के लिए कोई दूसरा इंसान विश मांगे। ये हल सबको बहुत अच्छा लगता है। बियर बिना सोचे समझे एक और स्टिक खरीदता है और अपने दोस्त यॉन के पास जाता है। वो उसे सारी बात बताता है कि किस तरह ये स्टिक काम करती है और उसे अब इस स्टिक को बियर के लिए इस्तेमाल करना है और ये सोचना है कि बस बियर की लाइफ पहली जैसी हो जाए। यॉन ये सब करने के लिए तैयार था। वो स्टिक को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसके दिल में लालच आ जाता है। वो दिल में ये विश रखने के बजाय कि बियर की लाइफ सेट हो जाए, ये विश रख लेता है कि उसे बहुत सारी दौलत मिल जाए। और जैसे ही उस स्टिक को तोड़ता है तो ऊपर से पैसों की बारिश होने लग जाती है और ये देखकर बियर टूट जाता है कि इस टाइम उसके दोस्त ने भी उसे धोखा दे दिया और अब ये विश ठीक नहीं होगी। अब टूटा हुआ बियर घर आता है और निकी को उसी अजीब डरावनी हालत में देखता है। इन चीजों से वो डर चुका था, थक चुका था और अब उसे एक आखिरी हल याद आता है। उसे याद आता है कि सेल्स गर्ल ने बताया था कि जिस आदमी ने विश मांगी हो, अगर वो आदमी मर जाए तो उसी के साथ ये विश खत्म हो सकती है। और अब वो इस विश को खत्म करने के लिए यही फैसला करता है। वो कुछ पल निकी को बहुत प्यार से देखता है और उसके बाद एक गन लेकर अपने मुंह में गन रखकर शूट कर देता है और मर जाता है। उसके मरते ही अचानक से उसकी मांगी हुई विश भी खत्म हो जाती है और निकी भी उस विश की पावर से बाहर निकल आती है और होश में आ जाती है। होश में आने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहा था कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या हो गया था। इस टाइम सामने पड़ी हुई बियर की लाश को देखकर वो जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है और फिर अपनी हालत को देखती है। उसकी अपनी हालत भी ऐसी थी जैसे वो आधी पागल हो गई हो। वो इस सदमे में रोती चली जाती है और इस तरह उसे और बियर की लाश को दिखाते हुए ये मूवी इस सबक के साथ एंड हो जाती है कि कभी भी हमें किसी विश को पूरा करने के लिए गलत रास्ता चूज नहीं करना चाहिए।